ओम शांति। आज हम कोई भी कर्म करते हैं, उसके साथ साथ हम कर्मों के फल की उपेक्षा भी रखते हैं कि हम जो भी कर्म करें उसका भगवान हमें अच्छा फल दे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, भगवान उसका अच्छा फल दे भी रहा है, लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमें वो कर्मों का ही फल मिल रहा है। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में वो चीजें आती भी हैं, निकल कर भी चली जाती हैं, लेकिन हमें तो भी समझ नहीं आता कि मुझे ये कर्मों का ही फल मिला। तो उसके लिए हमें इन 5 चीजों पर ध्यान देना है। जब आपके जीवन में ये 5 चीजें आ जाएं, ये 5 कर्म बहुत इजीली आपके जीवन में आ जाएं, जो आपके जीवन को पलट कर रख दें। कैसे पता चले कि भगवान मुझे कर्मों का फल दे रहा है? तो ये 5 संकेत आपके लिए। इन 5 चीजों से आप इजीली जान पाएंगे कि भगवान मुझे कर्मों का फल ही दे रहा है। सबसे पहला, आपके जीवन में खुशियां कभी गायब नहीं होंगी। कई बार क्या होता है, हम बहुत उदास रहते हैं, निराश रहते हैं कि मैं पता नहीं कब खुश रहूंगा, और अचानक आपके जीवन में खुशियां लौट आती हैं। कई बार हम कहते हैं बहुत बरस हो गए थे हमें खुश हुए, लेकिन अचानक ये खुशियां हमारे द्वार आई। यही है कर्मों का फल, जो अचानक खुशियां बनकर आपके घर में आया है। कई बार बिजनेस में उतार चढ़ाव आ जाता है, खुशी गायब हो जाती है। अचानक बिजनेस में बेनिफिट होना शुरू हो गया, तो सोचिए ये है कर्मों का फल। हमें भगवान संकेत देता है कि बच्चे, आप जो भी कर्म कर रहे हो, अगर वो अच्छा है तो मैं उसके कर्मों का फल जरूर दूंगा। लेकिन कई बार हम उन कर्मों को नजरअंदाज कर जाते हैं और फिर हम कहते हैं भगवान ने तो मेरी सुनी नहीं, भगवान ने तो मुझे कर्मों का फल दिया ही नहीं। तो ये 5 संकेत हमेशा याद रखें। जब आपको ये 5 संकेत मिल जाएं तो समझ लें कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, अच्छे कर्म कर रहा हूँ, उसका फल भगवान खुश होकर के दे रहा है। तो सबसे पहले आपके कर्मों को खुश होकर भगवान आपकी झोली में खुशियां डालेगा, जिससे आप अपने आप को और अपने परिवार को खुशनुमा बना सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति आज परिवार को तो खुश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद उदास है। हमें खुद को भी खुश रखना है और परिवार को भी। दूसरी चीज, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। आपने देखा होगा कई बार अचानक बहुत सारे लोग आ जाते हैं और आपको अचानक ब्लेसिंग देकर जाते हैं। कई बार हम कहते हैं मुझे इन ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत थी, ये ब्लेसिंग इस समय मुझे चाहिए थी, और अचानक बहुत सारे लोग आपको ब्लेसिंग देने पर आ जाते हैं। ये है कर्मों का फल। जहां पर आपने ब्लेसिंग मांगी नहीं थी, लेकिन आपको अचानक ब्लेसिंग वो मिली है। तो जब ऐसा कुछ होता है तब वो माना जाता है कर्मों का फल, क्योंकि भगवान आपके किसी भी कर्म को नजरअंदाज नहीं करता है। आपको हर कर्म का फल जरूर देता है, लेकिन कई बार क्या होता है, वो फल थोड़ा लेट मिलता है या कई बार बहुत जल्दी। लेकिन लेट मिले तो आप याद रखें कि भगवान आपके लिए दी बेस्ट कर रहा है, और अगर जल्दी मिल रहा है तो आप ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि उसके पीछे भी कोई ना कोई संकेत होगा। तो पहला क्या था, आपको कर्मों का फल का संकेत क्या मिला? खुशियां। दूसरा, ब्लेसिंग्स। और तीसरा, आपके परिवार में एकता। अचानक आपका परिवार बिखरा हुआ था और वो एकदम से एक छोटी सी गलती के कारण पूरा परिवार बिखर गया था। और क्या हुआ, एक छोटे से कर्म से पूरा परिवार फिर से बंध गया। भाइयों में प्यार, भाई बहनों में आपसी मतभेद था, वो खत्म हो गया। तो ये क्या हुआ, कर्मों का फल मिला। क्योंकि हम क्या चाहते थे, परिवार संगठित हो, परिवार में एकता आए, परिवार में खुशियां लौट आए। तो हमने जैसे जीवन में खुशियां लाई, वैसे परिवार में भी खुशियां आ गई। तो मीन्स परिवार में क्या हुआ, जहां पर सब अलग अलग थे वहां सब एकजुट हो गए। भले मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रॉपर्टी सभी ने अलग अलग बना ली, आज सभी का फैशन बन चुका है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, एक छोटा सा फंक्शन हुआ, सारे इकट्ठे हो गए, तो क्या हुआ, परिवार एकजुट हो गया। जहां पर कोई आना नहीं चाहता था, सुनना नहीं चाहता था, वहां पर क्या हुआ, वो पूरा संगठन बन गया। मीन्स परिवार में यूनिटी जरूरी है। अगर वो यूनिटी है तो आप सोच ले कि आपके अच्छे कर्मों का फल भगवान ने आपको दे दिया है, जो परिवार की यूनिटी थी। और वो यूनिटी ही आपके जीवन का सुरक्षा कवच है। और चौथी चीज,
सफलता। आप किसी भी पग पर खड़े हैं, आपको जो चाहिए वो आपको इजीली मिल जाए। कई बार बहुत संघर्ष करना पड़ता है और आपने सोचा भी नहीं होता कि मुझे ये चीज मिलेगी, इतने संघर्ष के बाद, और अचानक वो संघर्ष आपका एकदम आपके सामने आ जाता है। मान लो आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे हैं, आपको नहीं पता मेरे जीवन में क्या होगा, बिल्कुल निराश हो गए थे कि पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और अचानक आपके जीवन में वो आ जाए, आपको सफलता के लिए एक लेटर आ जाए जिसमें हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। आप सोचिए आपका दिन कैसा होगा। आप बार बार भगवान का धन्यवाद करेंगे। हम उस समय वो जो हमने इतने साल हमने संघर्ष किया है वो उस एक लेटर से सब भूल जाएगा। ये है कर्मों का फल जो हमें एक छोटे से कागज ने दिया। लेकिन आप सोचिए, कभी भी व्यक्ति को संघर्ष से हारना नहीं चाहिए। संघर्ष में वही व्यक्ति हारता है जो खुद को कमजोर समझता है। आप संघर्ष करते रहो, जीत एक दिन आपकी होगी, क्योंकि भगवान भी हीरे को तराशता है, पत्थर को नहीं। अगर आप हीरे हैं तो हीरा बनकर रहो, एक दिन आएगा दुनिया के आगे आपको चमकाएगा वो। क्योंकि कोयले की खान में तब चमक नहीं रहा था वो, लेकिन जैसे उसे दुनिया में लाया गया वो अपनी चमक छोड़ना शुरू हो गया। वैसे मुझे बनना है, क्योंकि कोयला नहीं चमकता है, हीरा चमकता है। इसीलिए संघर्ष को मत देखो, अपनी मंजिल को देखो। मुझे यो हासिल करनी है, भले उसके लिए कितना भी संघर्ष हो जाए। और सबसे लास्ट, धन कमाने में वृद्धि होगी। आप जो भी धन कमा रहे हैं, आपको लग रहा है मैं धन कमा रहा हूं पर वृद्धि नहीं हो रही, मैं धन लगाता हूं लेकिन आगे नहीं बढ़ता, मैं धन कमाता हूं बरकत नहीं होती, मैं धन कमाता हूं पर जाता नहीं, टिकता नहीं, मैं धन कमाता हूं मेरे घर में रुकता नहीं, मेरे हाथ में नहीं रुकता, मेरे जेब में नहीं रुकता, मेरे पर्स में नहीं रुकता है। आप हमेशा याद रखें, धन आप भगवान के हाथ में डालते जाएं। जितना आप भगवान को देंगे उतना रिटर्न आपको मिलेगा। आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब भगवान को देते हैं तो रिटर्न में मांग क्या करते हैं, भगवान हमने आपको दिया, आप हमें भर भर कर देना। लेकिन याद रखे वो धन भगवान का ही था जिसको दिया है आपने, क्योंकि वो भगवान की अमानत थी, ओनली उसने आपको दिया है कार्य में लगाने के लिए। तो सोचिए, धन तो भगवान का है लेकिन हमने ओनली कुछ क्षण के लिए अपना समझ लिया। तो हमें भगवान को धन देना है लेकिन निस्वार्थ भावना के साथ। तो जब आप भगवान को धन देते हैं, क्योंकि धन देना भी एक कर्म है, लेकिन उसी धन का जब रिटर्न भगवान देगा तो आपके धन में बरकत भी होगी, बिजनेस में बेनिफिट भी होगा, घर परिवार में धन टिकेगा भी, आपके हाथ में भी धन रुकेगा और आपकी जेब में भी धन टिकेगा। क्योंकि आपने उस धन को किसी ऐसी जगह पर लगाया है जहां ओनली आपको समर्थता ही मिलेगी, ओनली आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, ओनली आपको शक्ति मिलेगी। क्योंकि हमने गायन किया है, तन मन धन सब तेरा। आज हमें देने की जरूरत है और जितना हम देते हैं उतना बढ़ता जाता है। इसलिए कोशिश करें कि भगवान हमें कर्मों का फल कैसे देता है, वो संकेत कैसे देता है कि वो कर्मों का फल दे रहा है। तो आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि भगवान मुझे कर्मों का फल जरूर दे रहा है। ओम शांति।